जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक भक्त की ऐसी सच्ची कहानी बताई जाए जो कि अभी भी वो हैं और 20 सालों से वो पूजा कर रही थी हनुमान जी की। हनुमान चालीसा पढ़ रही थी सब कुछ। और ये सोच लीजिए कि पढ़ते पढ़ते लगभग उनकी उम्र बीत गई। शादी के बाद कोई संतान ना होने की वजह से वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करती, सब कुछ करती। किंतु एक गलती उनसे क्या हो जाती थी कि ये गलती उनकी ये रहती थी कि जब उनके जेठ के बच्चे या देवर के बच्चे आपस में खेलें या कुछ, तो वो उन पर क्रोध करें और ईर्ष्या करते थे, दूसरे से जलन करने लगी। तो ये चीज़ होती है ना कि हमें सबसे ज़्यादा नीचे गिराने वाली होती है। हमें जब भगवान की भक्ति करनी होती है तो हमें शुद्ध मन से बिल्कुल भक्ति करनी होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको भी छल कपट से दूर रहना होगा और किसी की बुराई नहीं करनी होती है। जब आप भक्ति भाव में पड़ जाते हो तो भक्ति का मतलब ही यही है, आप तपस्या नहीं कर पा रहे हो। कलयुग में कहते हैं, कलयुग केवल नाम अंधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम जपने से ही बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कलयुग में कहते हैं कोई आप तपस्या ना कीजिए। अब कोई कर भी नहीं पाएगा कि पहले पुराने जमाने के लोग थे, 10-10 साल, 5-5 साल खड़े होकर पानी में, जंगलों में एकांत रहकर, भूखे रहकर तपस्या कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है कि वो तपस्या कर पाए हैं इतनी। तो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम और निश्चल मन और सच्चाई, 3 चीजें ही मायने रखती हैं। तो आप अगर इन 3 चीजों को अपना लेंगे तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का ही वास होगा। तो उन माता जी के साथ हुआ क्या, अब हमारे नॉलेज में ही है, वो माता जी जानकारी में है। और वो वक्त बताते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली माता जी ने सदैव यही गलती की। और उनके हस्बैंड जो थे वो गैस एजेंसी में काम करते थे और बहुत ज़्यादा, वो तो खैर तपस्वी थे, अपना ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता था दूसरों की शादी में मदद कर देते थे। पर ये हमेशा मना किया करती थी, हमेशा इन्हें ईर्ष्या ही रहती थी दूसरों से। लेकिन धीरे धीरे होता क्या चला गया और दिन बीतते रहे। इलाज करवाते करवाते परेशान हो गए, थक गए, सारी पूजा पाठ करके देख ली। फिर इन्हें 20 साल बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, भगवान की मर्जी कि इन्हें 20 साल बाद एक बेटा हुआ। और जो कि बेटा अभी 1 ही 1.5 महीने का हुआ है और बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद में इन्हें ये पुत्र रत्न प्राप्त हुई। तो कमी कहाँ रह रही थी, ऐसा आचार्य जी ने बताया उन्हें, पंडित जी ने बताया कि कमी कहाँ पे रह रही है। कि आप जब सोचिए, आप जिस चीज़ के लिए माँग कर रहे हो ईश्वर से, आप उसी चीज़ को दूसरों के पास देखकर ईर्ष्या कर रहे हो उनसे। कहते हैं आप बच्चों से चिढ़ रहे हो और खुद के लिए बच्चे माँग रहे हो, तो कहाँ ऐसा होता है। तो यही छोटी-सी बात मैं आप लोगों को बताने आई थी आज। और कहते हैं कि जब भगवान से कई लोग मिल कर के एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर सुनते हैं। और अगर आप लोगों को भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो मैंने बहुत ही एक विशिष्ट गुरु हैं, जिनका बताया हुआ कभी खाली नहीं जाता और बिल्कुल सटीक उपाय उनके रहते हैं। ब्राह्मण हैं, पुश्तों से उनका यही कार्य होता हुआ आया हुआ है और कई लोगों ने उनके इस उपाय को जाना, समझा और कई उनका सम्मान भी करते हैं। तो यदि आप लोग भी इच्छुक हैं तो मेरे कई वीडियो में नंबर उनका दिया रखा है, तो आपका नंबर मिल जाएगा, उसमें से आप नंबर ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी फीस भी काफ़ी है, पर जैसे हम लोगों के ही रिलेटिव हैं तो मैंने कह रखा है यदि कोई मेरे थ्रू आता है तो इतना जितना मैंने मैसेज में चार्ज किया है उतना ही चार्ज उनसे लिया जाए, अधिक चार्ज ना लिया जाए। तो खैर वो मान गए हैं इस चीज़ के लिए। और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त या किसी भी पूजा पाठ करते वक्त आपको इतना ध्यान तो अवश्य से ही रखना होगा कि जब भी आप हनुमान चालीसा तो बहुत पवित्र पावन मानी गई है, इसका हर किसी भी समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं और ऐसा कोई नियम नहीं है। बस कुछ जगहों पर या कुछ समय पे, जैसे कि आप लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, तो समझ ही रही होंगी किस टाइम पे पूजा नहीं करनी होती है, उतना आपको नहीं करना है। और बाकी जब भी पूजा कीजिए तो कोशिश कीजिए घर में ड्रिंक वगैरह ना हो
नॉनवेज नहीं पकाया जाए और पूरा मन सात्विक हो, सब लोग एक साथ मिलकर भगवान की पूजा कीजिए। और मैंने बताया ना आपको कि यूनिवर्स बहुत जल्दी सुनता है यदि एक साथ कहते हैं कि पूजा करें। कई लोग एक ही चीज़ को मानते हैं तो भगवान बहुत जल्दी उसकी विश पूरी करते हैं। और यदि आप लोग भी कोई स्टूडेंट देख रहे हैं सरकारी नौकरी या किसी चीज़ के, तो आप उस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मुझे भी कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली।